श्रापित प्रेम, राजकुमारी और जानवर की रहस्यमयी गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। वहां की राजकुमारी अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी राजकुमारी सारंग के नाम से प्रसिद्ध थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक भयानक रहस्य छिपा था। राजमहल के जंगलों के उस पार एक डरावना जानवर रहता था जिसे किसी ने कभी ठीक से नहीं देखा था। बस अफवाहें थीं कि वह अर्ध मानव और अर्ध जानवर था और जिसे भी दिखता वह कभी लौट कर नहीं आता। एक दिन राजकुमारी को अजीब सा निमंत्रण मिला। यह एक पत्ते पर लिखा गया था जिसमें लिखा था, यदि तुम अपने भाग्य को जानना चाहती हो तो पूर्णिमा की रात जंगल के सबसे गहरे हिस्से में आओ। राजकुमारी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह कौन था? क्या यह कोई जाल था? परंतु उसकी जिज्ञासा ने भय पर विजय पाई और वह नियत रात अकेली जंगल में चली गई। जंगल की सघनता बढ़ती गई और अचानक एक विशाल छाया उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं, परंतु उनमें क्रूरता नहीं, एक अजीब सी पीड़ा थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था राजकुमारी, गहरी गूंजती आवाज में उसने कहा। तुम कौन हो? राजकुमारी ने अपनी तलवार निकालते हुए पूछा। मैं तुम्हारा रक्षक हूं और तुम्हारा अभिशाप भी, जानवर ने धीरे से उत्तर दिया। फिर वह उसे एक छिपे हुए महल में ले गया जहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। हर चित्र में वही जानवर और एक स्त्री थी जो हूबहू राजकुमारी की तरह दिखती थी। राजकुमारी को समझने में देर नहीं लगी। यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक श्रापित राजकुमार था। लेकिन उसका श्राप तोड़ा कैसे जा सकता था? और कौन था जिसने यह श्राप डाला था? राजकुमारी ने अपने राज्य के पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया और उसे पता चला कि यह श्राप एक भयावह जादूगर ने डाला था जो अभी भी जंगल में कहीं मौजूद था। अब राजकुमारी के सामने दो रास्ते थे। या तो इस राजकुमार को ऐसे ही छोड़ दे या उस खतरनाक जादूगर का सामना करके इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करे। राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी और जादूगर का सामना करेगी। उसने अपनी तलवार और एक रहस्यमयी मंत्रों की किताब लेकर जंगल के और भी गहरे हिस्से में जाने का निश्चय किया। रात घनी होती जा रही थी और जंगल में अजीब सी सरसराहट थी। अचानक एक विशाल वृक्ष के नीचे एक काली छाया प्रकट हुई। वह जादूगर था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। अविवेकपूर्ण निर्णय लिया है राजकुमारी, जादूगर की आवाज किसी गहरी खाई से आती प्रतीत हो रही थी। तुमने यह श्राप क्यों दिया? राजकुमारी ने साहस से पूछा। जादूगर हंसा और कहा, क्योंकि यह राजकुमार मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। मैंने इसे श्राप देकर इसकी शक्ति छीन ली और अब तुम भी इस जंगल से जीवित वापस नहीं जाओगी। राजकुमारी ने अपनी तलवार निकाल ली और जादूगर ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। एक घमासान युद्ध छिड़ गया। जादूगर के अंधकारमय जादू के सामने राजकुमारी की रोशनी भरी तलवार टकरा रही थी। आखिरकार राजकुमारी ने अपने मंत्रों का प्रयोग कर जादूगर को परास्त कर दिया। जादूगर की शक्ति क्षीण होते ही राजकुमार का श्राप टूट गया और वह पुनः मानव बन गया। राजकुमार और राजकुमारी दोनों राज्य लौटे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन इस रोमांचक सफर ने राजकुमारी को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी अस्त्रों में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और साहस में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, आगे इसी तरह की कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है।